So our next topic is methods used for determination of order of reaction. Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड. इन ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल या डेटा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स में पुट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इन ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ के नेचर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा. सेकंड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. इन दिस मेथड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मींस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इनको डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में पुट करते हैं. हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं. हम इन इक्वेशंस के अंदर R0, RT और T की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, दैट मींस वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. थर्ड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. नाउ ये जो थर्ड मेथड है, ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट. नॉर्मली किसी रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, इन दैट केस ग्राफिकल मेथड हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. वाइल अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इन दैट टाइम हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं. इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. दैट मींस हम लोग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. और ऐसे हम लोग हर बार मेथड को रिपीट करके डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली सभी ऑर्डर को ऐड करके हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है. बट दिस मेथड इज लेंथी. नाउ फोर्थ मेथड इज Ostwald isolation method. Now this fourth method is also similar to third method, that is initial rate method. Initial rate method में हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करते थे और बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखते थे. Ostwald isolation method में भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे. एंड वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, देन वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. सो Ostwald आइसोलेशन मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके, दैट मींस उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके एंड बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में यूज करके हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट. और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सभी रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को ऐड कर देते हैं, और ये मेथड भी काफी लेंथी होता है. एंड आवर फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पुट करेंगे, और जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पुट करके हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. आगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आवर सेकंड मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. नाउ इन दिस मेथड केमिकल काइनेटिक्स का जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, इन वैल्यूज को हम लोग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करते हैं, और हर एक इक्वेशन के अंदर हम लोग रेट कांस्टेंट दैट इज K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर K की वैल्यू सभी ऑब्जर्वेशन के लिए कांस्टेंट आती है, दैट मींस वो इक्वेशन उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जस्टिफाई कर रहा है, और वो रिएक्शन
उस ऑर्डर का होगा। लेकिन इस मेथड के लिए हमें डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करके चेक करना पड़ता है, और ये मेथड जो है इसे हिट एंड ट्रायल या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, बिकॉज इसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर और hit and trial method. Why? Because in this method we have to put the values of kinetics data in different integrated rate equation, and जिस equation में data fit हो जाता है और हमें rate constant की same value मिलती है, that equations verify the correct order of reaction. ठीक है? और data जो हमें equation में put करनी होती है, that data is actually concentration of reactant at different interval times. So मैं यहाँ mention कर देता हूँ, the kinetic data that is concentration at different times is put in different integrated rate equation of various orders. That means हमारे पास जो concentration और time का information है, जिसे kinetic data बोलते हैं, इसे हमें डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करना है, जो कि हर एक ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है। अब जिस इक्वेशन में डेटा फिट बैठता है, दैट इक्वेशन एक्चुअली वेरीफाइज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू सेम मिलेगी फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इफ द डेटा फिट विद द इक्वेशन फॉर द करेक्ट ऑर्डर of reaction, then it will give constant value of K for all data points. यानी हमारा इक्वेशन अगर करेक्ट है और डेटा उसमें फिट हो रहा है, सो K यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें सेम मिलेगी हर एक डेटा पॉइंट्स पे, एंड उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be predicted by the applied equation. यानी जिस ऑर्डर का इक्वेशन हमने अप्लाई किया है, that integrated rate equation is now used to find the order of reaction. Now for zero order के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K equals to R naught, that is initial concentration of reactant, minus RT, that is final concentration of reactant, divided by time T. Now अगर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का जो डेटा है उसे इस इक्वेशन में अगर हमने पुट किया और इस इक्वेशन के अंदर डेटा फिट हो गया और हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू सेम मिलने लगी, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा? जीरो ऑर्डर का। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो हो जाएगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R naught अपॉन RT। सो हमारे पास जो काइनेटिक्स का इंफॉर्मेशन है, यानी कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल अवेलेबल है, उसे इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें और हमें हर एक टाइम इंटरवल पे और हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे K की वैल्यू कांस्टेंट मिले, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। सो सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K का इक्वेशन क्या होगा? K इक्वल्स टू 1 अपॉन RT माइनस 1 अपॉन R नॉट डिवाइडेड बाय T। इट मीन्स कि इस बार हमें केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इन इंफॉर्मेशन को इस सेकेंड ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करना है और हमें चेक करना है कि रेट कांस्टेंट K की वैल्यू हर एक टाइम कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर कांस्टेंट आई, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। सो यू कैन सी कि हमेशा हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और टाइम को डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ रहा है। दैट मीन्स हमें एक बार में करेक्ट ऑर्डर नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई इस मेथड को हम लोग क्या बुलाते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि हमें डिफरेंट इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पे
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ता है। सो फाइनली लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर nth ऑर्डर। तो nth ऑर्डर के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन RT n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन R0 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम t। सो यहां पे हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस थे, जिसमें हमने हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, को पुट किया और वेरीफाई किया कि कौन सा इक्वेशन हमें रेट कांस्टेंट की सेम वैल्यू दे रहा है फॉर ऑल टाइम इंटरवल एंड फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन। जिस इक्वेशन के अंदर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट मिली, वो इक्वेशन एक्चुअली एग्जैक्टली फिट हो रहा है रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन के लिए। दैट मींस रिएक्शन उस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि हमें ऑर्डर भी बताएगा। जैसा कि फर्स्ट हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, जिसके लिए हम लोग लिख सकते थे रेट इक्वल्स टू के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा था रेट इक्वल्स टू के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू 1। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वल्स टू के concentration of reactant raised to 2, and finally for nth order it is rate equals to k concentration of reactant raised to n. Okay, and n is the order of reaction.